हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालू बाय आर्ट स्टडी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जिसे हम स्टार्टिंग से ही लेकर के सब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके हम शुरू से ही जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम चल रहे हैं। आज का जो हमारा है ये पार्ट 9 हमारा चल रहा है। पार्ट 9 हमारा चल रहा है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, ना टाइम वेस्ट करते हुए। तो देखिए, क्वेश्चन को देख लेते हैं कि निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचना से सुमेलित कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि जो लेखक दिए हुए हैं उनकी रचनाओं से सुमेलित करना है। इसमें रचना दी गई है कि रसराज, रसमंजरी, रसिकप्रिया, प्रबंध कोश, ये किस किस की रचनाएं हैं। तो आपकी जो रसराज रचना है ये किसकी है? रसराज रचना किसकी हो जाएगी आपकी? ये मतीराम की हो जाएगी। रसराज मतीराम की। और जो रसमंजरी है ये किसकी हो जाएगी? रसमंजरी भानुदत्त की हो जाएगी। जबकि रसिक प्रिया आपकी केशव दास की हो जाएगी। और प्रबंध कोश किसकी हो जाएगी? राजशेखर की हो जाएगी। तो आपका कौन सा आंसर इसमें ठीक हुआ? तो 4 4 1 4 1 3 2 4 1 3 2 जो है आपका आंसर सही हुआ है। तो 4 1 3 2 कौन सा है आपका? बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। तो कौन सा आपका बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। चलिए अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि रसराज जो है आपको पता चल गया किसकी है। अब है कि मतीराम जोते हिंदी के प्रसिद्ध ब्रज भाषा के कवि थे। मतीराम कौन थे? हिंदी के प्रसिद्ध ब्रज भाषा के कवि थे। उनके द्वारा जो रचित है, एक रसराज है, दूसरी ललित ललाम है। इनके द्वारा जो 2 ग्रंथ लिखे गए हैं। अब है संस्कृत शास्त्र के रसमंजरी का अवलोकन करने का भानुदत्त को गंभीर अवसर मिला। तो रसमंजरी का अवलोकन किसने किया? भानुदत्त ने किया। और संस्कृत टीका के इस मूल ग्रंथ को प्रख्यात अलंकारिक श्री भानुदत्त को द्वारा रचित है। अब है कि रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नल दमयंती जो है किसकी रचनाएं हैं? ये केशवदास की पर्यक जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और काव्य शास्त्र में रस विवेचन का प्रमुख स्थान है। जो प्रबंध कोश है और काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, कौन कौन सी? देखिए, आपको ये रचनाएं सारी याद कर लेनी है, क्योंकि आपसे ऐसा हो सकता है क्वेश्चन जो है एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हमें क्या है, सब कुछ ये यहाँ से याद करना है। तो प्रबंध कोश, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी किसकी रचनाएं हैं? ये राजशेखर की रचनाएं हैं। अब आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रों को काल क्रमानुसार चयनित कीजिए। तो निम्नलिखित जो ये आपके जो दिए गए हैं कौन कौन से हैं? तो आपका इसमें जो है बी आंसर सही हो जाएगा। तो जो व्रत संहिता है, कादम्बरी है, अभिनव भारती है और पंचदशी है, ये जो क्या है, ये आपके कालक्रम के अनुसार सही हो जाएंगी। तो व्रत संहिता किसकी है? ये व्रत संहिता के लेखक कौन है आपके? व्रत संहिता के लेखक कौन हो जाएंगे आपके? तो व्रत संहिता के जो लेखक है कौन है आपके? वराहमिहिर हैं, जिन्होंने इसकी रचना 6ठी शताब्दी में की थी। कब की थी? 6ठी शताब्दी में की थी। और जो कादम्बरी है, कादम्बरी किसकी है? ये बाणभट्ट की है। किसकी है? बाणभट्ट की है। बाणभट्ट की है कादम्बरी। और जो अभिनव भारती है, अभिनव भारती किसकी है? अभिनव भारती अभिनव गुप्त की ये रचना है, जो कि नाट्य शास्त्र की ये टीका है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की ये टीका है। क्या है? अभिनव भारती। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि व्रत संहिता, कादम्बरी, अभिनव भारती, पंचदर्शी, ये क्या है आपका सही आंसर है। और जो व्रत संहिता है किसकी रचना है? वराहमिहिर की है और 6ठी शताब्दी में इसकी रचना की गई थी। जबकि कादम्बरी जो है, कादम्बरी बाणभट्ट की है और यह जो है 7वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई थी और संस्कृत भाषा में ये लिखी गई थी। कादम्बरी में जो है 5 शुद्ध वर्णों का उल्लेख किया गया है। कभी कभी पूछ लिया जाए कि कादम्बरी में कितने वर्णों का उल्लेख किया गया है, तो 5 शुद्ध वर्णों का उल्लेख किया गया है। अब आगे है कि विष्णु के अवतार 10 दशावतारों की संकल्पना का अनुक्रम पहचानिए। जो विष्णु के अवतार हैं उनकी संकल्पना का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहला अवतार आपको पता है कौन सा है? सबसे पहला अवतार आपका हो जाएगा मत्स्य, हो जाएगा मत्स्य आपका सबसे पहला हो जाएगा। तो आपका मत्स्य किस में दिया हुआ है? तो सी ऑप्शन में भी दिया हुआ है, डी ऑप्शन में भी दिया हुआ है।
जबकि उसके बाद में आपका कौन सा हो जाएगा, कुरुम हो जाएगा, उसके बाद वरा हो जाएगा, नरसिंह हो जाएगा। तो आपका यही आंसर, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अब आगे है कि जो विष्णु के 10 अवतार हैं उनकी जो संकल्पना का सही क्रम है, पहले मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन। वामन नरसिंह के बाद कौन सा है, वामन है, परशुराम है, और राम, कृष्ण, बुद्ध, और लास्ट में क्या है, कल की अवतार है। लास्ट में क्या है, कल की अवतार है। देखिए जो पहले 3 अवतार हैं, मत्स्य, कूर्म और वराह, ये क्या है, ये जो है सतयुग या कृतयुग में अवतरित हुए थे। किस में अवतरित हुए थे, सतयुग में। और जो नरसिंह है, वामन है, परशुराम है और राम, ये दूसरे युग में, दूसरे युग जिसे त्रेता युग कहते हैं, इसमें क्या हुआ था, ये अवतरित हुए थे। और कृष्ण जो है तीसरे युग के, मतलब कि द्वापर युग में ये अवतरित हुए हैं। वर्तमान में क्या चल रहा है, तो वर्तमान में कलयुग चल रहा है, और भागवत पुराण के अनुसार अभी क्या बचा है, कल के अवतार बचा है, जो इस युग के अंत में कल के अवतार का इस धरा पर अवतरण होगा। तो आपका ये डिस्क्रिप्शन है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में केवल भारतीय वास्तुकला का उल्लेख किया गया है, अष्टाध्यायी में, शिल्पतरु में, सदनमाला में या विश्वकर्मा शिल्प में। तो जो भारतीय वास्तुकला का उल्लेख किया गया है वो विश्वकर्मा शिल्प में किया गया है। अब आगे देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। जो विश्व का सबसे पहला तकनीकी ग्रंथ है, कैसा ग्रंथ है ये, तकनीकी ग्रंथ माना गया है विश्वकर्मा शिल्प। इसमें न केवल वास्तु विद्या बल्कि रथ आदि वाहन व रत्नों पर विमर्श है। इसमें मानव और देव वास्तु विद्या को गणित के कई सूत्रों के साथ बताया गया है, जो आज भी प्रामाणिक और प्रासंगिक है। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और क्या नाम है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम चुनिए। तो जो कालक्रम है, सबसे पहला जो आपका हो जाएगा, इसमें अष्टाध्यायी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अष्टाध्यायी हो जाएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, हर्षचरित और कल्पसूत्र आपका हो जाएगा। तो आपका डी आंसर इसका सही हो जाएगा। जैसे कि निम्नलिखित ग्रंथों के अनुसार जो कालक्रम है, जो अष्टाध्यायी है ये 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व का है, जबकि विष्णु धर्मोत्तर पुराण है 6ठी शताब्दी का है, और हर्षचरित जो है 7वीं शताब्दी का है, और कल्पसूत्र 375 ईसा पूर्व लगभग का है। तो आगे देखते हैं। नीचे दिए गए 2 कथन हैं, जिनमें एक को अभिकथन कहा गया है, दूसरे को क्या कहा गया है, तर्क कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें क्या दिया गया है, अभिकथन में, नाट्य शास्त्र अत्यधिक व्यापक रूप में रंगमंच के साथ संबंध रखता है। तो क्या है, जो नाट्य शास्त्र है अत्यधिक व्यापक रूप से किसके साथ संबंध रखता है, रंगमंच के साथ। तर्क क्या है, कला के क्षेत्र में नाट्य शास्त्र से संबंधित है। तो बिल्कुल सही बात है, नाट्य शास्त्र जो है व्यापक रूप से रंगमंच के साथ भी संबंध रखता है, और कला के क्षेत्र में ये नाट्य शास्त्र से भी संबंधित है। तो आपके दोनों ही ये सही है। तो इसमें देख लेते हैं आंसर कौन सा, दोनों सही है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित भारतीय ग्रंथों का कालक्रम का चयन कीजिए। देखिए ये आपके क्वेश्चन, आपके टीजीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है आपको जो है पेपर को हार्ड बनाने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो हमारे लिए भी ये भी देखना सही हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय ग्रंथों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो जो आपका जो ये ग्रंथ है कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले कामसूत्र है, अभिज्ञान शकुंतलम है, कादम्बरी है और अभिनव भारती है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मैं इसको सारा इसलिए नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ती हूँ। मैं डायरेक्ट इसमें आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं आपको आंसर बता देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है वो अपलोड नहीं हो पाती। अब आगे है क्वेश्चन कि सम्रांगण सूत्रधार के लेखक हैं सोमेश्वर, नगनजीत, भोज या कालिदास। तो जो सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है आपके, भोज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, भोज। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है, सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है राजतरंगिणी, राजमाला, प्रमाण मीमांसा या इंडिका। तो सोमेश्वर द्वारा जो लिखित ग्रंथ है कौन सा हो जाएगा, रासमाला ग्रंथ हो जाएगा।
आगे है, सोमेश्वर ने रसमाला और कीर्ति कौमुदी नामक ग्रंथों की रचना की थी। कौन कौन से? एक तो रसमाला, दूसरा कौन सा है? कीर्ति कौमुदी। तो कभी पूछ लिया जाए कि कीर्ति कौमुदी भी किसका है, तो आपका सोमेश्वर का ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के लेखक हैं वाल्मीकि, विल्हण, भानुदत्त या जयदेव। तो आप सभी जानते हैं, इजी सा क्वेश्चन है और 2021 के एग्जाम में भी ये पूछा गया है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जयदेव इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तु विद्या और सृजन के देवता हैं विष्णु, विश्वकर्मा, इंद्र या गणेश। तो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि वास्तु विद्या और जो सृजन के देवता हैं ये विश्वकर्मा को माना गया है। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। जो पौराणिक ग्रंथों से पता चलता है कि विश्वकर्मा जो हैं देवताओं के शिल्पकार माने जाते हैं, मतलब कि इन्होंने जो है देवताओं के भवनों का निर्माण किया था और देवताओं के जो इनके हाथों में जो वो दिए गए हैं तो वो भी विश्वकर्मा के द्वारा ही इनका निर्माण किया गया था। तो इनको वास्तु विद्या और सृजन का देवता माना गया है। अब आगे है कि ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? 4 पुष्पों के, 4 देवताओं के, 4 वेदों के या 4 मनुष्यों के। तो जो ब्रह्मा के 4 मुख हैं वे 4 वेदों के प्रतीक हैं। आपको पता है कि 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। और 5वां वेद कौन सा माना गया है? 5वां वेद नाट्य शास्त्र माना गया है। कौन सा माना गया है? नाट्य शास्त्र। अब आगे है कि वेदों की संख्या कितनी है? वेद होते हैं 4 और जो ब्रह्मा के 4 मुख हैं 4 ही वेदों के प्रतीक माने जाते हैं, जिनमें ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है और ऋग्वेद में ही सबसे पहले कला शब्द का प्रयोग किया गया है। कला शब्द का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र सूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। देखिए ये क्वेश्चन, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो जो चित्रा सूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था वो किसने किया था? स्टेला क्रैमरिस के द्वारा किया गया था। उसके बाद स्टेला क्रैमरिस के बाद अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था किसने किया था? A.K. स्वामी ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया था। आनंद कुमार स्वामी के द्वारा इसका अनुवाद किया गया था अंग्रेजी भाषा में। अब आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक अध्याय है चित्रसूत्र नाम से जाना जाता है, जिसका सबसे पहले अनुवाद स्टेला क्रैमरिस ने किया, उसके बाद आनंद कुमार स्वामी ने किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक हैं। देखिए यहाँ से जो पीजीटी का एग्जाम है, पीजीटी के एग्जाम में जो हिंदी के लेखक हैं, हिंदी में से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो देख लीजिएगा कि जो ये कामायनी के लेखक हैं गोपाल पाल नेपाली, हरिवंश राय बच्चन, आचार्य शिव पूजन सहाय या जयशंकर प्रसाद। तो आपके कामायनी के लेखक कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो थे हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे और नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? कामायनी, तितली, आंसू आदि हैं। इनका जन्म 30 जनवरी 1890 ईस्वी में कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। अब आगे है कि रामायण के रचयिता हैं। रामायण के रचयिता कौन है? रामानंद सागर हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं, तुलसीदास हैं या नारद मुनि हैं। तो रामायण के रचयिता कौन हो जाएंगे? महर्षि वाल्मीकि हो जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। अब है पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं कौन है? ब्रह्मा, महेश, विष्णु या नारद। तो पौराणिक रूप से जो प्रथम चित्रकार माना गया है वो ब्रह्मा को माना गया है। ए ऑप्शन इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागवत पुराण इनकी कहानी है। बुद्ध की है, कृष्ण की है, जैन तीर्थंकर की है या शिव की है। तो जो भागवत पुराण कहानी है वो किसकी है? कृष्ण भगवान की ये कहानी है। कृष्ण के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर जो है इंपोर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं कि जो भागवत पुराण है इसमें भगवान कृष्ण की कहानी का उल्लेख है, जबकि जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस में क्या है कि भगवान राम के वंश के विषय में जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? जो राम है उनके वंश के विषय में। जबकि महाभारत में किसकी जानकारी मिलती है? पांडवों कौरवों के जो बीच युद्ध हुआ था उसके बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। महाभारत में पांडव और कौरवों के बीच के युद्ध की जानकारी मिलती है। रामायण में भगवान राम के जीवन चरित्र के विषय में जानकारी मिलती है। आगे है कि देवी दुर्गा महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा लक्षण का
प्रतिमा लक्षण का वर्णन हमें किस महत्वपूर्ण ग्रंथ में मिलता है? किस महत्वपूर्ण ग्रंथ में मिलता है? तो देख लेते हैं कि मार्कंडेय पुराण में, विष्णु पुराण में, गीत गोविंद में या स्कंद पुराण में। तो जो देवी दुर्गा महिषासुर मर्दिनी है, इसकी प्रतिमा का लक्षण जो मिलता है वो मार्कंडेय पुराण में हमें दिखाई देता है। मार्कंडेय पुराण में इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि महिषासुर मर्दिनी देवी दुर्गा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जो देवी दुर्गा है। देवी दुर्गा ने क्या किया था? जो महिषासुर थे, इनका नामक दैत्य का वध किया था और देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। क्या किया था देवी दुर्गा ने? जो महिषासुर एक क्या था? एक दैत्य था, उसका वध कर दिया था देवी दुर्गा ने, और देवताओं को उसकी जो अत्याचार थे वो अत्याचार कर रहा था, तो उससे क्या है? देवताओं को मुक्ति दिलाई थी। उक्त प्रकरण के विषय में जो है मार्कंडेय पुराण में विस्तृत क्या है? वर्णन मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए, निम्नांकित ग्रंथों को लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो है नगनजीत की रचना कौन सी है? जयदेव, वात्स्यायन या वारामिहिर। तो नगनजीत की रचना कौन सी है? नगनजीत की रचना हो जाएगी चित्रसूत्र, जबकि जयदेव की गीत गोविंद हो जाएगी, वात्स्यायन की कामसूत्र हो जाएगी, वारामिहिर की व्रत संहिता हो जाएगी। तो आपका 4 3 1 2 आंसर सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसमें कौन सा आंसर आपका सही हुआ है। 4 3 1 2, तो आपका सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और शेयर भी इस वीडियो को ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।